नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। बांद्रा के लिंकन रोड पर लिंक स्क्वायर मॉल में अचानक लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की 19 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। घटना में किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर की तर्क टिप्पणी। कहा, कुछ लोग मुंबई महापालिका को समझते थे अपनी जागीर, लेकिन महायुति सरकार के आने के बाद रुके हुए प्रोजेक्ट्स को दी गई गति। बीएमसी चुनाव में महायुति का लहराएगा भगवा ध्वज। ठाणे जिले में एक व्यवसायी से 12 लाख रुपए से अधिक की ठगी का मामला आया सामने, जहां जाली दस्तावेज बनाकर पीड़ित के बेटे को जूनियर कॉलेज में दाखिला दिलाने का झूठा वादा करके लूट मचाने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। पहलगाम में आतंकी हमले पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और खून का बदला खून से लिया जाएगा। मुंबई से दर्दनाक सड़क हादसे का भयानक सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इस हादसे में 18 वर्षीय सिया नामक युवती की हुई मौत। घटना के बाद चालक हुआ फरार, जिसे पुलिस ने किया गिरफ्तार। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को दिया बड़ा झटका। मुंबई के पूर्व महापौर और यूबीटी के उपनेता दत्ता दलवी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उप मुख्यमंत्री शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में हुए शामिल। मुंबई में बेस्ट बसों का सफर होने जा रहा है महंगा। बीएमसी ने बेस्ट बसों के किराए में की भारी बढ़ोतरी। गैर एसी बसों का न्यूनतम किराया 5 से बढ़कर हो जाएगा 10 रुपए। वहीं एसी बसों का न्यूनतम किराया 6 से बढ़ाकर किया जाएगा 12 रुपए। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिए गए बयान के लिए मांगे माफी। उन्होंने कहा, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के किया गया पेश। उन्होंने कहा, मेरे बयानों से किसी को पहुंचा है ठेस, किसी को हुआ दर्द, और अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मांगता हूं माफी। मुंबई में घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। महाड़ा का मुंबई बोर्ड इस साल अक्टूबर में 5000 घरों की निकालेगा लॉटरी। इसके साथ ही बीडीडी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत बने घरों को मई में स्थानीय नागरिकों को सौंपी जाएगी चाबियां। दिग्गज अभिनेता, निर्माता, चित्रकार प्रकाश भेंडे का 83 साल की उम्र में हुआ निधन। दादर के शिवाजी पार्क शमशान घाट पर उनके पार्थिव शरीर का किया जाएगा अंतिम संस्कार। भालू जैसी फिल्मों के निर्माण से फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बनाई थी अपनी पहचान। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे 26 पर्यटक, इसमें महाराष्ट्र के 6 लोग हैं शामिल। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आतंकी हमले के मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान। साथ ही राज्य सरकार ने इन परिवारों की शिक्षा और रोजगार पर भी देगी ध्यान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा बल यानी पर्यटन मित्र की करेगी स्थापना। पहलगाम आतंकी हमले का दर्दनाक मंजर गुजरात के ऋषि भट्ट के कैमरे में हुआ कैद। ऋषि उस दौरान बेसरन में जिप लाइन एडवेंचर का उठा रहे थे लुत्फ। इस बीच भट्ट ने किया दावा। जिप लाइन ऑपरेटर ने 3 बार अल्लाहू अकबर चिल्लाया, जिसके बाद गोलीबारी हुई शुरू। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कांग्रेस ने पीएम मोदी का एक पोस्टर किया शेयर, जिसमें उनके सिर और हाथ पैर गायब दिखाए गए। कांग्रेस पार्टी ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए कहा, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस द्वारा शेयर पोस्ट पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, कांग्रेस ने सरतन से जुदा की इमेज इस्तेमाल करके कोई संदेह नहीं छोड़ा। यह महज एक राजनीतिक बयान नहीं, कांग्रेस इसमें नहीं होगी कामयाब, क्योंकि प्रधानमंत्री को लाखों भारतीयों का प्राप्त है स्नेह और आशीष। कांग्रेस के पोस्टर को लेकर बीजेपी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, यह बेहद दुखद और चिंताजनक है कि कांग्रेस एक भारतीय राजनीतिक पार्टी होते हुए भी लगातार दिखाती है अपने 2 चेहरे और लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस में हो जाती है तब्दील। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल। युद्ध की आशंका को जंगी माहौल के बीच पाक पीएम शहबाज शरीफ पहुंचे अस्पताल। रावलपिंडी के सैनिक अस्पताल के गुप्त दस्तावेज से हुआ यह खुलासा। अहमदाबाद के शाह आलम इलाके के पास चंडोला तालाब क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन।
इस इलाके के 2000 स्क्वायर यार्ड में फैले एक आलीशान फार्म हाउस ढहाया गया। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए 50 बुलडोजर और 36 डंपर को लगाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बुधवार को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम त्रिवेदी के परिजनों से मिलने जाएंगे कानपुर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, कांग्रेस नेतृत्व के लिए राष्ट्रहित है सर्वोपरि। शुभम त्रिवेदी आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों में थे शामिल। आंध्र प्रदेश के अमरावती में उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए मधुसूदन राव को दी श्रद्धांजलि। उन्होंने मृतक के परिवार के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की। भारत ने फर्जी खबरें और गलत सूचना फैलाने के लिए पाकिस्तान, ISPR और ISI से जुड़े कई पाकिस्तानी पत्रकारों के एक्स अकाउंट पर लगाई रोक। भारत ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के अकाउंट पर भी लगाए प्रतिबंध। पहलगाम आतंकी हमले की वजह से सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर कश्मीर घाटी के संवेदनशील इलाकों में स्थित करीब 50 सार्वजनिक पार्क और गार्डन को किया गया बंद। पर्यटकों को खतरे की आशंका के मद्देनजर कश्मीर के 87 सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों में से 48 के गेट किए गए बंद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य हित से जुड़े लिए गए 11 महत्वपूर्ण निर्णय। इनमें बुनियादी ढांचे, सामाजिक न्याय, परिवहन, जल संपदा, कृषि और पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित कई योजनाओं को दी गई मंजूरी। गृह मंत्रालय में हुई एक अहम सुरक्षा बैठक। इस बैठक में सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल्स के महानिदेशक हुए शामिल। गृह सचिव गोविंदा मोहन ने की इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। कनाडा में भारतीय छात्रा की दुखद मौत की खबर आई सामने। पंजाब के डेरा बस्सी की रहने वाली वंशिका, जो पिछले 4 दिनों से थी लापता, अब उसका शव संदिग्ध हालात में है मिला। भारतीय उच्चायोग ने की वंशिका की मौत की पुष्टि। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।